मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप स्लाइड पर देख रहे हैं कि आज हम एक ग्रामेटिकल पॉइंट पर डिस्कशन करने जा रहे हैं जो कि आपको आपके ट्रांसलेशन जो अपने सेकंड पेपर में टॉपिक है उसमें हेल्प करेगा। तो हमारे टॉपिक का टाइटल है सिंथेसिस। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि सिंथेसिस होता क्या है। तो जैसा आपको स्लाइड पर इसकी डेफिनेशन दिख रही है, मैं इसको हिंदी ट्रांसलेशन करके आपको बताती हूँ। सिंथेसिस का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंसेस में परिवर्तित करना। डेफिनेशन आप देख भी सकते हैं, मैं रिपीट कर रही हूँ। Synthesis means the combination of two or more simple sentences into complex and compound sentences। अब हमारे पास प्रश्न उठता है कि हम इन कार्यों को कैसे करते हैं। तो जैसा स्लाइड पर आप देख रहे हैं, पार्ट फर्स्ट में लिख रहा है combining two or more simple sentences into one complex sentence with the help of subordinate conjunction to make। अर्थात जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं तो हम सबॉर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं, और वो सबॉर्डिनेट कंजक्शन 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए जा सकते हैं, जिनको हम नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज के नाम से जानते हैं। We will see at the slide that combining two or more simple sentences into one simple sentence as following। कहने का मतलब है कि we have several methods to join the sentences or to change the simple sentences into complex or compound sentences। First of all, by using infinitive, as I have taught you what infinitive is। तो by using infinitive we can change simple sentences into complex or compound sentences। Second step है हमारा by using participle। Third, by using nominative absolute। Next step, by using gerund or noun with preposition before it, by using noun or phrase in apposition। Next, by using adjective we can change simple sentences into complex sentence। By using conjunction and by using adverb or adverbial phrase। We will find what complex sentence is and how we form a complex sentence। A complex sentence is formed by joining two or more simple sentences with the help of subordinate conjunction as follows। जैसा नीचे बताया जा रहा है। जैसा कि हमने पहले ही बता दिया कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमारे पास जो क्लॉज होते हैं उसमें एक से अधिक क्लॉज हो सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, जैसा आप स्लाइड पर देख रहे हैं। वन और मोर सबॉर्डिनेट क्लॉज फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एक या एक से अधिक अधीनस्थ जो क्लॉजेज होते हैं उनसे मिलकर एक जटिल वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। देयर आर 3 kinds of subordinate clause। हमारे पास 3 प्रकार के subordinate clause होते हैं, joined by their respective subordinate conjunction, जिनको हम subordinate conjunction के द्वारा जोड़ सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपके सामने है नाउन क्लॉज का वाक्य, I know that he is a good boy। I know is a principal clause
दैट इज़ ए कंजक्शन एंड ही इज़ अ गुड बॉय एक सबॉर्डिनेट क्लॉज है। ये एक नाउन क्लॉज हुआ। नाउन क्लॉज ये कैसे हुआ? क्योंकि ये व्हाट का उत्तर दे रहा है। व्हाट डू आई नो, तो आंसर आता है ही इज़ ए गुड बॉय। तो ये हो गया हमारा नाउन क्लॉज। दैट का आंसर दे रहा है ये, नो वर्ब का आंसर दे रहा है ये, इसलिए ये नाउन क्लॉज हो गया। द सेकेंड एग्जाम्पल इज ऑफ एडजेक्टिव क्लॉज। आई नो द मैन हु वॉज हेयर यस्टरडे। हमारे पास आंसर आ रहा है आई नो इज़ अ प्रिंसिपल क्लॉज, आई नो द मैन प्रिंसिपल क्लॉज एंड वॉज हेयर यस्टरडे मीन्स सबॉर्डिनेट क्लॉज आ रहा है हमारे पास। हु वॉज हेयर यस्टरडे, हु इज़ ए कंजक्शन, सबॉर्डिनेट क्लॉज कंजक्शन, जो कि उस आदमी के बारे में बता रहा है जिसको मैं जानती हूँ, आदमी की विशेषता चल रही है, इसलिए ये एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। I shall give you money when you do this work. I shall give you money is a principal clause. When you do this work is subordinate clause in form of adverb clause. क्योंकि ये आपको बता रहा है टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम आपको बता रहा है कि ये मैं आपको पैसा दूंगा कब, जब आप इस कार्य को कर देंगे। तो इस प्रकार से ये हो गया एडवर्ब क्लॉज। इस प्रकार से हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज का कंजक्शन के द्वारा यूज़ करके।